Hello everyone, this is Sophie Ahmed Khan. Welcome to my Education Hunt YouTube channel. Today I am going to explain lesson number 4 of civics, role of the state government in distribution of resources. This is the lesson of class 7th. Now starting, which is first para. The collective wealth of a country is termed as its resources which can be natural materials and human beings. जैसे कि कहा गया है कि जो कंट्री होती है उसके लिए जो कलेक्टिव वेल्थ होती है, उसकी जो पूंजी होती है, उसको क्या टर्म दे के बताया हुआ है, जो उसके रिसोर्सेज हैं, उसके जो रिसोर्सेज है वो क्या है, नेचुरल मटेरियल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं. ये उसकी कलेक्टिव वेल्थ है कंट्री की. ओके जो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी गवर्नमेंट का, वो क्या होता है, इज टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, एनालाइज एंड प्लान देयर इफेक्टिव यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. हर गवर्नमेंट का ये फंक्शन होता है और प्राइमरी फंक्शन होता है, ये पहली चीज़ होती है कि वो लोगों की देखभाल करे हर चीज़ को लेकर. ठीक है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको एनालाइज किया जाए अच्छे से, उनको प्लान किया जाए कि उसको किस वे में यूज़ लाया जा सकता है जिससे जो कंट्री के लोग हैं उनका सुधार हो सके. ठीक है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए. जस्ट एज जैसे कि कहा गया है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया. जैसे एक पावर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. ठीक है, ये डिवीजन है दोनों इंडिया की. और दूसरा ये कहा गया है कि देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ डिवीजन ऑफ नेशनल एंड स्टेट रिसोर्सेज. इसी तरह से एक और डिवीजन है जो नेशनल और स्टेट रिसोर्सेज के बीच में एग्जिस्ट करती है. एक क्रूशियल एक्टिविटी होती है स्टेट गवर्नेंस की, जो कि क्या है कि वो एंगेज रहते हैं किस चीज़ में, रिसोर्स प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन में. डेट वुड सूट नीड्स ऑफ द स्टेट पीपल. जब वो रिसोर्स प्लानिंग करते हैं और रिसोर्स एलोकेशन करते हैं तो वो इसी अकॉर्डिंग करते हैं कि ताकि लोगों की जो नीड्स हैं वो उनके लिए सूट करे. ठीक है, और वो नीड्स उनकी फुलफिल हो सके. इसी तरह से इस लेसन में बताया गया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय हेल्थ. हेल्थ का क्या मतलब है, तो आप भी प्लीज़ मुझे बताइएगा अपने ही ओन वर्ड्स में कमेंट करके मुझे कि आपके अकॉर्डिंग हेल्थ का क्या मतलब है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. When we think of a healthy person, the first thing that comes to mind is that of a person who is physically fit and free from illness. हम हमेशा यही सोचते हैं जब भी हम किसी पर्सन की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि वो हमेशा जो पर्सन है वो फिट रहे और फ्री रहे किसी भी इलनेस से. इलनेस मीन्स बीमारी से. However, health is not just confined to physical fitness but also include mental well-being. इसी तरह से कहा जाता है कि हेल्थ हमारी फिजिकल फिटनेस ही काफ़ी नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, हमें मेंटल वेल-बीइंग भी होना बहुत ज़रूरी है. ये भी इंक्लूड किया जाता है फिजिकल फिटनेस के साथ. जो पर्सन फ्री रहता है किस चीज़ से, फियर और एंजाइटी से, इज सीन एज अ हेल्दी पर्सन. वही हेल्दी पर्सन कहलाता है जिसके अंदर कोई डर नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है किसी चीज़ की, कोई टेंशन. ठीक है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कहते हैं ना कि हम किसी काम में बिजी हो जाते हैं या हमारी हेल्थ को लेकर कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमें एंजाइटी हो जाती है, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. तो अगर इन दोनों चीज़ों से जो पर्सन फ्री रहेगा, उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बीमारी नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएगा, हेल्दी पर्सन कहलाएगा. इसी तरह से WHO ने ये डिफाइन किया है, हेल्थ क्या है, एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है, नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी. साथ ही साथ उसके अंदर कोई डिजीज नहीं होना चाहिए किसी बीमारी का, ना कोई इन्फॉर्मिटी होनी चाहिए. ओके, इन ऑर्डर टू अटेन गुड हेल्थ, अगर हमें गुड हेल्थ अटेन करना है तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशनल फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. ये सारे जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, हमारी हेल्थ को लेकर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक टारगेट सेट किया था, जो कि टारगेट था हेल्थ फॉर ऑल. इसमें एक नेशनल पॉलिसी थी जिसका एम था, जो कि 1983 में आई थी हेल्थ को लेकर. इसका एम क्या था, इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च एंड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल.
इसका ये एम था कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, मतलब कि ये जो अप्रोच होगा वो इन्हीं चीज़ों के लिए होगा क्योंकि जो हेल्थ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ के लिए। पहला हो गया मेडिकल एजुकेशन, दूसरा हो गया रिसर्च किस लिए, जितने भी डिजीजेज हैं उनका इलाज हो सके, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट हो सके, और जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो सभी को मिल सकें। जैसे कि कुछ लोग विलेजेस में होते हैं, गांव में होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगे से महंगा जो ट्रीटमेंट होता है, उन्हें कोई बीमारी है तो इलाज वो करवा ही नहीं सकते अगर उनके पास पैसे नहीं है। वो उनकी जो कहते हैं ना कि जो फिजिकल कंडीशन जो होती है उनकी ख़राब हो जाती है, ठीक है, बीमारियों को लेकर। साथ ही साथ वो क्या होते हैं, फाइनेंशियली भी वीक पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। तो ये उनका एम था कि ताकि जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो सभी को मिल सके। क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होता है, क्यूरेटिव क्या होता है और प्रिवेंटिव क्या होता है, मैं दोनों आपको इसी टॉपिक में बताऊंगी। हमारे इंडिया में देखा गया है कि द एम्फेसिस हैज़ बीन मोर ऑन क्यूरेटिव रादर देन प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब कि ज़्यादातर क्यूरेटिव पे ध्यान दिया जाता है ना कि प्रिवेंटिव मेजर्स पे। अब क्यूरेटिव क्या है, क्यूरेटिव मेजर्स वो हैं इम्प्लाई ट्रीटिंग अ पर्सन आफ्टर ही हैज़ फॉलन इल, जब वो बीमार पड़ जाता है तब उसका इलाज कराया जाता है। और प्रिवेंटिव मेजर्स वो होते हैं इम्प्लाई दैट वी शुड टेक सफिशिएंट केयर इन एडवांस सो दैट डिजीजेस डू नॉट स्प्रेड। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम क्या करते हैं, पहले से ही एडवांस अपना सफिशिएंट केयर करने लगते हैं, ठीक है, जिससे कि जो डिजीज़ है वो हमारी बॉडी में या किसी भी जगह या किसी भी बॉडी के पार्ट में स्प्रेड ना हो सके। तो ये क्या हो गया, एडवांस केयर हो गया। तो हमारे हिसाब से या फिर आप सबके हिसाब से बताइए कि क्यूरेटिव बेटर है पहले करना या प्रिवेंटिव मेजर्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। A country is the 7th largest country in the world, हमारी जो कंट्री है वो 7th largest country मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। We are also the second most populous country on earth. We lack resources and a large number of people in our country are poor. हमारे पास कुछ रिसोर्सेज की भी काफ़ी कमी है और साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल भी हमारी कंट्री में जो पुअर हैं, मतलब गरीब हैं। इन सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कहा गया है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादातर किसको इम्पोर्टेंस दें, प्रिवेंटिव को, ना कि क्यूरेटिव मेजर्स को। गवर्नमेंट जो है मस्ट कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज़, क्या हैं, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशियस फूड। नेक्स्ट आता है हमारा नीड फॉर स्मॉल डिस्पेंसरीज इन रूरल एरियाज़। ज़रूरत है कि कुछ ऐसी डिस्पेंसरीज रूरल एरियाज़ में खोली जाएं। रूरल एरियाज़ क्या होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, गांव वगैरह होते हैं, और अर्बन एरियाज़ होते हैं जैसे कि टाउन हो गया, सिटी वगैरह से कनेक्टेड। तो जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो बेस्ड रहते लार्जली ऑन सिटी हॉस्पिटल्स पे, और ज़्यादातर इनका एडवांटेजेस किसको मिलता है, जो रिच और अर्बन पीपल होते हैं। क्यों, क्योंकि जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटल जो होते हैं, सिटी हॉस्पिटल, उन पे लार्जली बेस्ड होती हैं, ठीक है। ऑल्दो मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, जो हाफ ऑफ पॉपुलेशन क्या है वो कहाँ रहती है, रहती है विलेजेस में। सबसे ज़्यादा हमें अटेंशन किसको देना चाहिए, इन्हीं को, टू द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल डिस्पेंसरीज इन रूरल एरियाज़ में। मेडिसिन जो हैं वो बिकम वेरी एक्सपेंसिव एंड सो द रूरल पुअर ऑफन हैव टू बोरो मनी इन ऑर्डर टू अंडरगो मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग सिकनेस। वो पैसे इतने बोरो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, तो जो अपनी बीमारी होती है, उनकी जो सिकनेस होती है, वो उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो नीड है स्मॉल डिस्पेंसरीज की वो ज़्यादा किस में है, रूरल एरियाज़ में है। अब आता है हमारा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, जहाँ लोगों का फ्री इलाज होता है। और हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं। दे आर लिंक टुगेदर टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ इलनेस फ्रॉम कॉमन एलिमेंट टू सीरियस डिजीज, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और प्रोवाइड करते हैं सारे तरह के इलनेस, मतलब हर बीमारी का इलाज, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डिजीज तक के ट्रीटमेंट का, ओके।
जो पब्लिक हेल्थ केयर पॉलिसी है वो इन्वेस्ट करती है 3 टायर स्ट्रक्चर, जो कि कंप्राइज करते हैं, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, थर्ड है टेरिटरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ब्रिंग दी सर्विसेज विद इन द रीच ऑफ द पीपल। ये जो सर्विसेज लाई हैं वो इसलिए लाई हैं ताकि लोगों तक पहुंचाई जा सकें। ओके, फर्स्ट है प्राइमरी टायर, जो कि कंप्राइज करते हैं 3 हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जिनका नाम है, एक होता है सब सेंटर, दूसरा है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तीसरा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं विलेजेस में वो हैंडल किए जाते हैं, रन करते हैं किसके थ्रू, नर्सेज के थ्रू, जो ट्रेन नर्सेज होती हैं और विलेज हेल्थ वर्कर जो होते हैं वो इसका चार्ज होते हैं। ठीक है, इन्हीं सेंटर्स के जो विलेजेस में होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो कि फंक्शन करता है सेकेंडरी टायर पे, ठीक है, फॉर द रूरल हेल्थ केयर एंड एज द प्राइमरी टायर फॉर द अर्बन पॉपुलेशन के लिए। इसको सुपरवाइज करते हैं द रूरल हेल्थ सेंटर्स। थर्ड आता है टेरिटरी हेल्थ केयर, जो कि प्रोवाइड की जाती है बाय हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के थ्रू, वो भी अर्बन एरियाज में, विच आर वेल इक्विप्ड, काफ़ी अच्छे होते हैं, सोफेस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक होते हैं एंड इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज़ होती हैं। ओके, मतलब कि इतनी अच्छी अच्छी मशीनें होती हैं वहाँ पे अर्बन जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं अर्बन एरियाज़ में, कि लोगों की बीमारी जो भी होगी उसका टेस्ट करके उनको बताया जा सकता है जल्द से जल्द और उनका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। इतने ज़्यादा अच्छे और वेल सोफेस्टिकेटेड हॉस्पिटल्स की जो हॉस्पिटल्स भी कह सकते हैं और इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं। In pursuance of this policy, a vast network of healthcare institution has been created. इसी पॉलिसी के चलते एक वास्ट नेटवर्क है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का जो क्रिएट किया गया है, किसमें, रूरल और अर्बन एरियाज में, दोनों ही जगह। सब्सटेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो प्लानिंग में है, ठीक है, ताकि जो हेल्थ है उस जो इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ है वो की जा सके और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाए जा सकें। नेक्स्ट आता है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज या फिर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो ये जो होती हैं ऑफर्ड की जाती हैं बाय इंडिविजुअल्स एंड आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। इंडिविजुअल्स के थ्रू कैसे ऑफर्ड की जाती है, मतलब ये है कि अपने अलग अलग डॉक्टर्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल खोल लेते हैं अलग अलग डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, आँखों के अलग हॉस्पिटल होते हैं, हार्ट के अलग होते हैं, ठीक है, बोन्स के अलग होते हैं। इस तरह से ये लोग अपने अपने हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस या फिर क्लिनिक्स खोल लेते हैं जिसमें वो अपना खुद का प्रॉफिट कमाते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, जो कि आज के समय में अर्बन एरियाज़ में स्प्रंग अप हो रहे हैं, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं, स्प्रेड होते जा रहे हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या इंक्लूड करती हैं, लैबोरेटरीज जहाँ टेस्ट किए जाते हैं बीमारियों के with all kinds of new equipment, नई इक्विपमेंट के जरिए to provide facilities of टेस्ट, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड एट्सेट्रा। ठीक है, इस तरह की मशीनें वहाँ रखी गई हैं ताकि एक्सरे हो सके, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो सके और भी चीज़ें हैं। बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो सेटअप करते हैं अपनी ओन प्राइवेट क्लिनिक अर्बन और रूरल एरियाज़ में, दोनों ही जगह। नंबर ऑफ सच प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं मोर इन अर्बन देन इन रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज का इज़ फार बेटर देन दैट इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट द प्राइवेट सेक्टर डिस्पाइट बीइंग कॉस्टली प्रोवाइड 75% ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इन द कंट्री। हमारी कंट्री में 75% कॉस्टलियर प्रोवाइड किया जाता है हेल्थ सर्विसेज। टुडे जो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो आज के समय में सब जगह स्प्रेड हैं। बड़े बड़े बिग हॉस्पिटल्स हैं जो लेटेस्ट प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो सेवरल प्राइवेट शॉप्स हैं जो मेडिसिन्स बेचती हैं, सेल करती हैं। बड़ी बड़ी बिग प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस फील्ड में एंटर्ड हुई हैं, जो दवाइयाँ बनाती हैं और उसकी मार्केटिंग करती हैं। केस स्टडी में बताया हुआ है केरला के बारे में, द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है वो एडमिनिस्टर्ड हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला के थ्रू, जो कि प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर दोनों ही, और उसके साथ एडिशन में क्या दे रहे हैं, टू द रूटीन क्यूरेटिव सर्विसेज का एंड रिहेबिलिटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर। मतलब कि क्यूरेटिव जो बीमारियां हो जाती हैं, जो रूटीन चेकअप होता है वो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और रिहेबिलिटेशन मीन्स होगा आपका जो डेली लाइफ में आपको इम्प्रूव करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो उसके लिए हेल्प करेंगे।
ठीक है, उस बीमारी से वापस निकलने के लिए। ओके, इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंक्लूड करती हैं द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन विथ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी हमें ज़रूरत होगी सबसे ज़्यादा। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जो बीमारी हमें किसी के इन्फेक्शन के थ्रू या किसी के बात करने से या फिर जैसे सर्दी ज़ुकाम होता है, हमें जिसकी हम देखभाल करते हैं वो चीज़ हमें भी डिजीज़ आ जाता है, फीवर वगैरह का या फिर कोल्ड का। तो इसी तरह से इन बीमारियों को, इन डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। रेंडरिंग ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विसेज इंक्लूडिंग मैटरनल, ठीक है, एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ये सारी ये लोग प्रोवाइड करेंगे। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल कंट्रोल इरेडिकेशन प्रोग्राम्स, कुछ नेशनल कंट्रोल चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ बीमारियां हैं जिनको नेशनली कंट्रोल करना है, उसका भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और कुछ इरेडिकेशन प्रोग्राम्स है जो कि वो भी चलाएंगे। वो हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स क्या होते हैं। जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? टू द डेवलपमेंट ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज के लिए, ताकि जो रूरल हेल्थ सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव हो सके और उनका और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। तो ये प्रायोरिटी है, ठीक है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स की। इन केरला में कहा गया थ्रू दिस प्रोग्राम प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको PHCs कहा गया है, सब सेंटर्स हो गए और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो कि सेटअप किए गए हैं टू कवर मोर दैट 3.6 लाख ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है। ठीक है, जो ये सेंटर्स डेवलप किए गए हैं या फिर स्टेब्लिश किए गए हैं। न्यूमेरस ट्रेनिंग सेंटर्स हैव ऑल्सो बीन स्टेब्लिश्ड अक्रॉस द स्टेट, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स भी स्टेब्लिश्ड किए गए हैं पूरे स्टेट में। ठीक है, इन केरला द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, केरला में एक नेशनल प्रोग्राम चलाया गया था, किस चीज़ को लेकर? कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस को लेकर। ये इम्प्लीमेंट किया गया था किस लिए? टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव आई हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, दोनों ही जगह, रूरल और अर्बन पीपल के लिए। ठीक है, थ्रू मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट्स। ऑप्थेल्मिक यूनिट्स क्या होती हैं कि जिसमें लोगों के टेस्ट किए जाएं ताकि जो उनकी आंखों की जो प्रॉब्लम है या उनकी आईसाइट वीक हो रही है या उनकी आंखों में जो कहते हैं ना कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है। ठीक है, किसी किसी की आंखों में इन्फेक्शन आ जाता है, किसी की रोशनी चली जाती है, तो वो मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट्स के थ्रू हम उनको टेस्ट करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था केरला में। ये जो यूनिट्स थी ऑर्गेनाइज करती थी रेगुलर आई कैंप्स थ्रू आउट द स्टेट। ठीक है, सब जगह स्टेट में, एंड एडमिनिस्टर आई केयर सर्विसेज। ठीक है, आई केयर सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेट करती थी फॉर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। उन्होंने जितना हो सका मतलब काफ़ी तेज़ी से इसका इम्प्लीमेंट किया इन सारी एक्टिविटीज़ का पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटीज़ ने कंस्टिट्यूट किया और भी सारी डिस्ट्रिक्ट में। केरला जो था फर्स्ट स्टेट था जिसने लॉन्च किया था आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जिसको कहा गया है सुनेत्र। किस लिए? फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ विजुअल डिफेक्ट्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ज़्यादातर स्कूल चिल्ड्रन जो होते थे उनकी आंखों में रोशनी की जो दिक्कत होती थी, जो आईसाइट की प्रॉब्लम होती थी, वो ज़्यादातर पाई जाती थी, इसलिए उनको डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया था। एंड गिविंग दैम ग्लासेस। ठीक है, जब उनको टेस्ट किया गया, उनको सारी चीज़ें देखी गई, तो उनको फिर उन बच्चों को ग्लासेस भी प्रोवाइड किए गए थे उनकी आईसाइट के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि अडॉप्ट किया गया था बाय द केरला गवर्नमेंट के थ्रू, जो डील करता था विद द एस्टिमेटेड 60,000 पेशेंट्स थे स्टेट में जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से सफ़र कर रहे थे। इसका ये जो स्कीम थी, इसका ये एम था कि वो लार्ज नंबर में लोगों को डिटेक्ट करे, नंबर ऑफ पेशेंट्स को, और एज पॉसिबल एंड टू ट्रीट देम इफेक्टिवली सो दैट द इन्फेक्टिव पेशेंट बिकम नॉन इन्फेक्टेड, ताकि जल्द से जल्द उन लोगों का इलाज हो सके जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और वो इन्फेक्टेड पेशेंट क्या हो जाए? नॉन इन्फेक्टेड हो जाए, मतलब ठीक हो जाए। There are district TB centers in all the 14 district of the state. पूरे जो 14 डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है, उनमें TB सेंटर्स जो थे, ट्यूबरक्लोसिस सेंटर्स, वो स्टेब्लिश्ड किए गए थे।
नेक्स्ट प्रोग्राम आता है द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। लेप्रोसी क्या होती है? एक बीमारी होती है जिसको हम हिंदी में कुष्ठ रोग भी कहते हैं, जिसमें बॉडी का कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, वो एकदम से कहते हैं कि सड़ जाता है और अपने आप बॉडी से निकल के हट जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ख़राब बीमारी होती है। तो इसके लिए भी प्रोग्राम चलाया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था वाइप आउट लेप्रोसी, ताकि लेप्रोसी को वाइप आउट किया जाए, हटाया जा सके, ख़त्म किया जा सके इंडिया से। इन केरला में स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट कॉल्ड एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी भी चलाया गया, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। सारी डिस्ट्रिक्ट में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद आता है द स्टेट हैज़ अ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इट्स ओन। खुद का ही उनका मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया उन्होंने, जो कि था द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट साइकाइट्री यूनिट ओपन हुई थी 1970 में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था एर्नाकुलम, उससे अटैच थी। नेक्स्ट आता है सुसाइड प्रिवेंशन क्लिनिक भी सेटअप हुई, स्टार्ट की गई जनरल हॉस्पिटल, जो कि था तिरुवनंतपुरम में। ओके, नेक्स्ट आता है द कॉस्ट वीकन अप्रोच। ठीक है, ये आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स किया गया है किस चीज़ को? टू इट्स कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सोशल रिफॉर्म को, जो कि कंसिडर्ड करते हैं कोस्टा, जो कि वन ऑफ दी हेल्दीएस्ट अमंगेस्ट ऑल कंट्रीज इन साउथ अमेरिका में मानी जाती है। ये जो कोस्टा रिकन अप्रोच था वो पब्लिकली फाउंड किया गया था, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कंट्री में लाया गया था। किस लिए? हेल्थ इंडिकेटर्स इन लाइन, जो कि किसमें थे? विद दोज OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज में जो भागीदारी थे। ठीक है, यूनिवर्सलिटी मीन्स होता है पूरे वर्ल्ड में। इन कोस्टा रिका मीन्स दैट 100% ऑफ द पॉपुलेशन इज गिवन कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, कोस्टा रिका, ताकि उन लोगों को कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस मिल पाए। ठीक है, इसलिए ये कोस्टा रिकन अप्रोच चलाया गया था। वर्कर्स जो थे उन्होंने भी 15% अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट किया था हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। लेकिन वो जो पर्सन थे, कुछ ऐसे पर्सन भी थे जो अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन उन लोगों को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी इन वैरायटी ऑफ वेज में। एक और रीज़न है सक्सेस का इस सिस्टम का कि इस द लार्ज कंटिजेंट ऑफ मिड लेवल वर्कर्स जो थे उन्होंने भी एक्सटेंड किया इस हेल्थ प्रोग्राम के लिए, जो कि रूरल एरियाज के लिए था। ठीक है, दे आर मच चीपर देन डॉक्टर्स। जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था वो डॉक्टर से भी काफ़ी ज़्यादा चीप थे, मतलब कि सस्ते थे। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ कोस्टा रिका जिसने प्रोवाइड करते हैं ऑल द बेसिक फैसिलिटीज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स, अपने ही सिटीजन्स को। हेल्थ क्या है हमारा? हमेशा बना रहेगा, रिमेन्स अ प्राइमरी एजेंडा फॉर दी गवर्नमेंट के लिए। हेल्थ भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जो कि हमें उसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, आई होप आप सबको ये लेसन क्लियरली समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वायरीज, ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon and share this video. Thank you so much.